हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा भारतीय जो लोक कला हम पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 2 हम लोग आज देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट में हम कुछ प्रश्न को क्लियर कर दिए हैं, जिसमें से 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक क्या था, संख्या तक था, और आज हमारा 26 नंबर से शुरू है। तो देखिए, वीडियो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से, कि मधुबनी चित्र संबंधित है। ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रहा है? मधुबनी चित्र की बात कर रहा है। तो मधुबनी चित्र संबंधित है कहाँ से? तो इसका आपका आंसर देना है। राजस्थान से है कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से कि गुजरात से? और मधुबनी की बात की जाए तो ये आपका बिहार से संबंधित। कहाँ संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहा है कि मधुबनी भारत के बिहार प्रांत में दरभंगा, ठीक है, प्रमंडल के अंतर्गत एक जिला है। दरभंगा एवं मधुबनी को मिथिला संस्कृत का द्विध्रुव माना जाता है। मैथिली तथा हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा है। फिर मिथिला पेंटिंग एवं मखाना के पैदावार की वजह से मधुबनी को विश्व भर में जाना जाता है। मधुबनी चित्र में खास तौर पर कुल देवताओं का चित्रण होता है और हिंदी देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे, तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे। मधुबनी पेंटिंग 2 तरह की होती है, एक भित्ति चित्र तथा एक अरिपन या अल्पना। इस चित्र में चटक रंगों का इस्तेमाल होता है और उत्तर प्रदेश में चौकुन्ना लोक कला का प्रचलन सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, या यहाँ की लोक कला मानी जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन संख्या क्या 27 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि वर्ली चित्र भारत के किस भाग में मिलती है? किसकी बात कर रहा है? वर्ली चित्र की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ली, महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि वर्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है और इस चित्र में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु संगीत ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। वर्ली कला वर्ली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाता है। महाराष्ट्र की एक लोक कला रंगोली नाम से प्रसिद्ध है, जो शादी विवाह उत्सवों में इसका उपयोग किए होता है, जिसे ज़मीन पर बनाया जाता है। कहाँ पे? ज़मीन पर इसको बनाया जाता है। राजस्थानी की लोक कला मांडना है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी की लोक कला मांडना है और मेहंदी दोनों है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले। कह रहा है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किसकी बात कर रहा है? चीनी मिट्टी की बात कर रहा है। आगरा, खुर्जा, फिरोजाबाद, हाथरस। अगर चीनी मिट्टी की अगर बात करें तो खुर्जा। कौन आ जाएगा हमारा? खुर्जा। अभी कहाँ है देखते हैं। कह रहा है कि चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थान खुर्जा है। दिल्ली से महज 90 किमी दूर पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो खुर्जा के लिए जाना जाता है। ठीक, खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन और कुछ सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक नगर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे के अगला जो हमारा प्रश्न क्या 29 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक, तब उसके बाद इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? ध्यान दीजिएगा, रंगों का अधिक प्रयोग बता रहा है। दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, वैसाखी। देखिए, मुझे होली नहीं दिया हुआ है, तो होली के बाद जो स्थान आता है आपका दिवाली का आता है। किसका आता है? दीपावली या दिवाली का आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कैसे। दीपावली के दिन भारतवर्ष में स्त्रियां घर के आंगन में खड़िया व गेरू या चूड़ित रंग के से लक्ष्मी और गणेश का चित्र बनाती हैं और रंगोली में ज्यामितिक आकार का बहुत प्रयोग किया जाता है, किंतु बिंदु रेखा के साथ साथ त्रिभुज, वृत्त व बहुभुज आदि का भी प्रयोग होता है। और कहीं कहीं पर एक और तो प्रकृति की आदि शक्ति स्रोत, दिन और रात, प्रकाश स्तंभ, सूर्य चंद्रमा के भी चित्र का अंकन किया जाता है। जो हमारे दिन रात के जो सूर्य चंद्रमा है, इनका भी अंकन क्या है, उस दिवाली के दिन हम भूमि पर बनाते हैं। ठीक, रंगोली के तौर पर। तो रंगों का भी उसमें हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है
इनमें से कौन बनारस के लिए प्रिय गायक है? किसकी बात कर रहा है? प्रिय गायक की बात कर रहा है बनारस के लिए। मन्ना डे, रविंद्र जैन, कमलपति मिश्र, छन्नू लाल मिश्र। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा छन्नू लाल मिश्र जी थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला हमारा देखिए क्या है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि पंडित छन्नू लाल मिश्र जी का जन्म 3 अगस्त 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यूपी टीएसटी के लिए, क्योंकि यूपी से संबंधित है। ये एक शास्त्रीय गायक हैं। इनकी कर्मभूमि बनारस रही और एक किराना घराना तथा बनारस घराना की गायकी के प्रतिनिधि कलाकार हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि आनंद सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से है? किसकी बात कर रहा है? आनंद सिंह श्याम की बात कर रहा है। गोंड, कोल, भील, बैंगा। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। कहाँ संबंधित है ये? गोंड जनजाति संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आनंद सिंह श्याम का संबंध मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति से है। इनके परिवार में गोंड संस्कृति को आगे बढ़ाया गया और साहित्य आज तक के मंच पर लेखक, प्रकाशन और पत्रकार यश आनंद ने बताया कि ये किताब गांजा महुआ और क्रॉनिकल्स वेंकट रमन सिंह श्याम की कहानी पर है। एक गौंड कलाकार का है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा देखिए है 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो एक कढ़ाई ये परंपरा क्या पारंपरिक विधि है? चिकनकारी की बात कर रहा है। मैसूर, बनारस, लखनऊ, मुरादाबाद। तो अगर चिकनकारी की बात करेंगे तो हम तो लखनऊ आ जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है। कढ़ाई और काशीदारी की यह लखनऊ की काशीदारी का उत्कृष्ट नमूना और लखनऊ जर जर क्या दिया जरदोजी यहाँ का लघु उद्योग है, जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी काशीदारी का छाप चढ़ाते हैं और मुरली, जाली, वाखिया, टिप्पो टिप्पा, ठीक है, टिप्पी टिप्पा आदि 36 प्रकार के चिकन की शैलियाँ होती है। इसके माहिर एवं प्रसिद्ध कारीगर में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहिब थे। इस हस्तशिल्प उद्योग का एक खास पहलू यह था कि इसमें 95% महिलाएं हैं। और वाराणसी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर है, जो इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। ये हिंदू धर्म के एक पवित्र नगर माना जाता है। इसके अलावा इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण शहर है और यह संसार के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। आगे मुरादाबाद भारत के उत्तर प्रदेश का एक नगर है जो पीतल हस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन ज़्यादा बनाए जाते थे और निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। क्या ठीक है, पीतल हस्तशिल्प निर्यात। और रामगंग नदी, ध्यान दीजिएगा, रामगंग नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? ध्यान दीजिएगा, कथक और कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगर हम निम्न की उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत का हमारा कथक आ जाएगा और कथकली जो हमारा आ जाएगा केरल का आ जाएगा। ध्यान दीजिए कितना ही अंतर है इसमें। कथक भरा आ जाएगा तो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक, देखते हैं आगे। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को थिरकते कहना है। प्राचीन काल में कथन को कुशलव के नाम से जानते हुए जाना जाता था इसको। ठीक है, और बिरजू महाराज कथक के विख्यात नर्तक थे। ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज जो कथक के विख्यात नर्तक थे। और कथकली मालाबार, कोच्चि और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है कथकली। कुचिपुड़ी तेलुगु आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी अगर पूछेगा तेलुगु आंध्र प्रदेश की है और ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य है। ये दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है और इस नृत्य कला में भावनम, रागम, तालम इन तीनों कलाओं का समावेश किया गया है। ठीक, चलिए इस तरह से हमारा जो है क्लियर होता चला जाएगा एक एक क्वेश्चन। अब देखिए हम 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को भारत में कौन सा राज्य माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, असम। यहाँ देखिए असम हो जाएगा। ठीक है, असम। ठीक,
चलिए देखते हैं आगे, जो असम है हमारा उसकी बातें कर रहा है यहाँ पे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। कह रहा बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्यौहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य जो युवा पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, युवा पुरुष और महिलाएं। और इनकी विशेषताएं है कि ये फुर्तीली नृत्य मुद्राएं और हाथों को तीव्र गति से नर्तक पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। मणिपुर में जो कह रहा है कि याओ शाम डोल यात्रा, लाई लाई हरोबा कांस रथ यात्रा और हिकरू हिंडोगम्बा क्या है हिंडोगम्बा आदि त्यौहार मनाया जाता है। मेघालय में मुख्यतः जोंगक्रेन नृत्य के लिए जाना जाता है और खासी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार शिलांग से 20 किमी दूर स्थित गांव में अच्छी फसल की खुशी के उत्सव में ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुमारी जो लड़के और कुमारी लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस दिन पारंपरिक परिधान में लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए क्या कह रहा है, गौर से पढ़िए 35 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। कह रहा किस राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्दशी को बड़े ही उत्सव से मनाया जाता है। बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। तो मुंबई, कोलकाता, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर सीधा चला जाएगा महाराष्ट्र की तरफ चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ है। गणेश चतुर्दशी हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था और गणेश चतुर्दशी पे हिंदू भगवान गणेश जी की पूजन की जाती है और कई जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और इस प्रतिमा को 10 दिन तक पूजन किया जाता है और बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं और 11वें दिन गानों बाजों के साथ गणेश जी की प्रतिमा को किसी तालाब या जल में विसर्जित किया जाता है। महाराष्ट्र में सातवाहन राजपूत चालुक्य आदि राजाओं ने गणेश उत्सव की प्रथा चलाई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज श्री गणेश जी के क्या थे, ये उपासक माने जाते थे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया है चीज़, ये सब एक एक चीज़ अगर गौर से पढ़ेंगे तो ये प्रश्न ही पढ़ना नहीं बहादुरी होता है, उसके नीचे जो कंटेंट दिया था उसको पढ़कर हम पढ़ेंगे तो हमारे कई क्वेश्चन क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 कह रहा है पटचित्र जो है हमारा कहाँ की कला है। पटचित्र कला की बातें कर रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पटचित्र कला शैली उड़ीसा की प्रसिद्ध लोक कला शैली मानी जाती है और इस शैली में कपड़े पर चित्र का निर्माण किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए उसके बाद इसको हल करिएगा। हम बार बार यही कहेंगे। कह रहा है एचिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एचिंग क्या है, वाश तकनीक, ग्राफिक तकनीक, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। और एचिंग की बात करें तो हमारा ग्राफिक तकनीक थी एचिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि एचिंग एक ग्राफिक तकनीक है जिसमें नक्काशी धातु से बनी आकृतियों में डिजाइन तैयार करने के लिए किसी धातु की सतह के अतिरिक्त हिस्सों की कटाई के लिए तीव्र एसिड या मार्टेंड का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को कहते हैं और पिंड तैयार करने के लिए इंटेग्रेलिव विधि के रूप में आज इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है देखिए ध्यान से। अगला हमारा प्रश्न है 38 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा निर्वंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं। बात कर रहा है निर्वंश विज्ञान की, आदिवासी कला, लोक कला, आप कला, आधुनिक कला। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आदिवासी कला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ दिया हुआ है। कह रहा है कि निर्वंश विज्ञान आदिवासी कला है और जनजातियों की परंपरा से जुड़ा हुआ कलाकृति ट्राइबल आर्ट कहलाता है। जो जनजातियों से जुड़ा हुआ कला होता है वो ट्राइबल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिर का पहनावा तथा सिंगों को चित्रण करने का प्रचलन माड़िया जनजाति में है। किसमें है, माड़िया जनजाति में है सिंह के चित्रण करने के लिए। कुछ जनजातियों में कंघिया बनाने की प्रथा होती है। क्या, कंघिया बनाने की प्रथा होती है। आदिवासी गांव के सीमा पर लगाए जाने वाले चिन्ह को गढ़ चिन्ह कहते हैं और नागा जनजाति के लोगों को चित्रण में यथार्थता ही की झलक हमें दिखाई देती है। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि
टेक्सटाइल शब्द टेक्सरे तो कह रहा है टेक्सचर लैटिन शब्द से प्राप्त है, जिसका आशय क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, टेक्सटाइल और टेक्सरे की बात कर रहा है। तो डिजाइन है, बुनना है, धागा, फैब्रिक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बुनना है तकनीक। कौन सी है, बुनना है। चलिए आगे देखते हैं। टेक्सटाइल्स जो हमारे बुनने से संबंधित होती है। कह रहा टेक्सटाइल शब्द जो बुनना है, टेक्सटाइल शब्द टेक्सटाइल लैटिन शब्द से आता है, जिसका आशय बुनना होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर टेक्सटाइल पूछता है और टेक्सटाइल लैटिन भाषा शब्द पूछेगा तो बुनना आपका हो जाएगा। वस्त्र एक मानव निर्मित है जो प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं से इसको निर्मित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो है वस्त्र एक मानव निर्मित है जो प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं से ही इसका निर्माण किया जाता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है। बात करना है चौकपूर्णा की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अगर चौकपूर्णा की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा यूपी से आ जाएगा, अर्थात उत्तर प्रदेश से संबंधित। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि चौकपूर्णा लोक चित्रण उत्तर प्रदेश की परंपरा है और इसी प्रकार बंगाल में अल्पना है, महाराष्ट्र में रंगोली है, राजस्थान में मांडना है, गुजरात में साथियाँ हैं, बिहार में अपहन व गढ़वाल में लोक कला की परंपरा क्या है, विराजमान है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य संबंधित है। चित्रकारी पटचित्र की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा क्या, उड़ीसा आपका जब पटचित्र के लिए फेमस है। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। उड़ीसा राज्य की चित्रकारी पटचित्र शैली से संबंधित है, जो 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय चित्र शैली में काली घाट शैली एवं अन्य कला शैलियों का सम्मिश्रण हुआ है। उड़ीसा की पटचित्र शैली में मुगल शैली के रेखांकन की बारीकी, दक्षिणी शैली की अलंकारिकता, अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था, विजयनगर शैली की आकृति विधान विद्यमान है। उड़ीसा शैली के चित्र प्राय टाट कपड़े पर बनते थे, जिन्हें जगन्नाथपुरी आने वाले दर्शनार्थियों एवं पर्यटक इसको खरीद कर ले जाते थे। उड़ीसा शैली के चित्रों के विषय धार्मिक आख्यान, गीत गोविंद या राधा कृष्ण के कथानक पर आधारित होते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी परंपरागत कला नहीं है। बात कर रहा है जो इसमें चारों दिया हुआ है, इसमें से कौन मध्य प्रदेश की परंपरागत कला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा विकल्प एक पिथौरा कला, मिथिला कला, गोंड कला, चितेरा कला। और हम इसमें देखेंगे तो जो है जो हमारा मिथिला कला जो वहाँ की कला नहीं है, बल्कि कहाँ की है, ये बिहार की आपके है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। कह रहा है कि जो मिथिला कला मध्य प्रदेश की परंपरागत कला नहीं है। मधुबनी कला या मिथिला चित्र कला जो पारंपरिक रूप से भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र के विभिन्न समुदाय महिलाओं द्वारा बनाई गई थी। इनका जन्म बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले में हुआ था और इसे मिथिला चित्र कला का मधुबनी कला कहा जाता है। मधुबनी इन चित्रों का एक प्रमुख नियत केंद्र भी है। मध्य प्रदेश की पिथौरा कला, गोंड कला और चितेरा कला का परंपरागत कला है, इसको माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न नंबर 43 नंबर कह रहा है कि मधुबनी शैली में प्राय चित्र को चित्रित किया गया था। किसमें, ताड़पत्र पर, कागज पर और क्या वस्त्र पर। इनमें से कोई नहीं। अगर मधुबनी की अगर हम बात करेंगे मधुबनी की, तो ये इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, मधुबनी की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं था। क्या था, देखिए नीचे। मधुबनी शैली या चित्र अथवा मिथिला पेंटिंग जो मिथिल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ा, दीवारों, कागज पर उतर आई और मिथिला और की औरतें द्वारा शुरू की गई है इस घरेलू चित्रकला में को पुरुष ने भी इसको अपना लिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। अगला हमारा प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि गुदना कला जो जो शरीर पर गुदाई के मतलब गुदना बनता है उसकी बात कर रहा है। गुदना कला की प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है। अंग आलेख, रंग आलेख, आलेखन, रेखा आलेखन,
तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारा अंग पे जो आलेखन किया जाता है, चित्रांकन किया जाता था, जो भी चीज़, उसकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है कि गुदना कला की प्रथा अंग आलेखन कहते हैं। गुदना को पछेना या अंकन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुदना को पछेना या अंकन भी कहते हैं। यह शरीर की त्वचाओं पर रंगीन आकृतियां उत्कीर्ण करने के लिए अंग विशेष पर घाव करके, चीरा लगा करके, सही सतही छेद करके उसके अंदर लकड़ी के कोयले का चूड़, राख या फिर रंगने के मसाले भर दिए जाते हैं। फिर घाव भर जाने पर खाल के ऊपर अस्थायी रंगीन आकृति विशेष बन जाती हैं और गुदना में प्रयुक्त रंग प्राय गहरा नीला, काला या हल्का लाल रहता है। गुदना मध्य प्रदेश की लोक कला है। गुदना कला को क्या है, दुसद पासवान हरिजन जाति के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया था। देखिए निम्न वर्ग के जो जाति लोग थे, यही गुदना कला को आगे बढ़ाए थे। गुदना कला को टेक्सटाइल्स के रूप में सफ आनोबाई और रामकेली व बुदनकुंवर ने विकसित किया था गुदना कला को। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा 45 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। कह रहा है छत्तीसगढ़ी स्त्रियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती हैं? मांडना, गुदना, अल्पना, सांझी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुदना को सबसे ज़्यादा वो लोग चाहती हैं, फेमस उनका है वो। छत्तीसगढ़ की स्त्रियों में गुदना का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। गुदना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण समाज में सामाजिक मान्यता प्राप्त है और यहाँ के बस्तर क्षेत्रों के आदिवासी समाज में विवाह के पूर्व कन्याओं के शरीर पर गुदना आवश्यक होता है। जिसके शरीर में गुदना नहीं होता है उसे समाज में हे की भावना से देखा जाता है। और यहाँ गुदना का कार्य देवार जाति के लोगों करते हैं। कौन से? देवार जाति के लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? किसकी बात कर रहा है? लोक चित्रकला की बात कर रहा है। रासायनिक, खनिज, सिंथेटिक, कृत्रिम। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो लोक कला में खनिज रंगों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, देखिए वे तत्व अथवा यौगिक जिनके रूप में धातु भूप्रपटि में उपस्थित होते हैं खनिज कहलाते हैं। और वे खनिज जो ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। जैसे धूल चित्र में सूखे रंगों के चूड़ का प्रयोग होता है। प्राय लाल तथा हरा, गुलाबी, लाजवर, रामरा, चूना अथवा खड़िया, हिरमिची आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि कावड़ निर्माण में किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया था? कावड़ निर्माण की बात कर रहा है तो अशोक के पेड़ जैसा सालर के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, सागवान के पेड़ की। अगर इसकी हम बात करेंगे सालर के जो पेड़ होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए कावड़ चित्र उसे कहते हैं जिसमें लकड़ी के छोटे आकार का मंदिर होता है, जिसके कपाट पर विविध हिस्से पर विभिन्न देवताओं की गाथाएं बनी होती हैं और एवं जिन्हें अनुष्ठान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और यह राजस्थान की लोक कला के अंतर्गत आती है। सालार की लकड़ी का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, सालार की लकड़ी का प्रयोग जो है घर बनाने के लिए किया जाता है। बहुत मजबूत रहता है, पवित्र भी रहता है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेरादी सुथार, ध्यान देखिए, खेरादी सुथार जाति के लोग किस लोक कला परंपरा से संबंधित है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फड़ है, मांडना है, कावड़ा है, मृदशिल्प है। अगर इसकी हम खेदारी की बात करेंगे तो कावड़ आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कावड़ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए खेरादी सुथार जाति के लोग कावड़ लोक कला से संबंधित है। और सुथार भारत में एक जाति है जो मूलतः इस जाति के लोगों का काम है कि लकड़ी की अन्य वस्तुएं बनाना। इस जाति के लोग विश्वकर्मा को अपना इष्ट देवता मानते हैं और सुथार शब्द का प्रयोग ज़्यादातर राजस्थान में किया जाता है। सुथार जाति का पारंपरिक काम बढ़ई का होता है। बढ़ई शब्द का उल्लेख प्राचीन काल में भी मिलता है और इसकी आबादी आज भारत में कई राज्यों में इसकी संख्या बढ़ गई है। ठीक, चलिए अगला हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है पोंगल किस राज्य के चर्चित पर? पोंगल की बात कर रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और पोंगल की अगर हम बात करेंगे तो जाएगा हमारा तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए पोंगल में क्या क्या आते हैं। ये पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये प्रतिवर्ष जो है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी तुलना
नए अन्न की उपज से की जाती हैं, जो फसल की कटाई का उत्सव होता है। ये संपन्नता को समर्पित त्यौहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है। जैसे वर्षा की पूजा होती है, धूप की पूजा होती है, खेतिहर जो खेतिहर करने के जो जानवर से बैल जो होते हैं, इनका जो है आराधना यानी पूजा की जाती है। और इस पर्व का इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है और इससे तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर तथा अन्य कई स्थानों पर रहने वाले तमिल द्वारा उत्साहपूर्वक इसको मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है अगला हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा, ध्यान दीजिए 50 नंबर, जो आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई। ध्यान दीजिएगा, मधुबनी की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। और हम मधुबनी की बात करेंगे तो हमारा बिहार संबंधित ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है क्या चीज़, ध्यान दीजिए कि मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग बिहार राज्य के जितवारपुर गांव, मधुबनी जिला इसके प्रमुख केंद्र है। और इस शैली के चित्रों का विषय धार्मिक एवं लोक कथाओं से जुड़ा है। और इस शैली में मुख्यतः राम, कृष्ण, महादेव, काली आदि देवी देवताओं का चित्रण किए जाते हैं। वर्तमान समय में परंपरागत विषयों के अतिरिक्त तांत्रिक कला का भी प्रभाव है और रंगों का चयन अप्राकृतिक है, किंतु चित्र आकर्षित हमें लगते हैं। ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या है। देखिए ये जो वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।